फ्रेंड्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह एंड बच्चों आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एकदम साफ कि हम किस तरीके से CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2022 को प्रिपेयर करें कि हम सिंगल अटेम्प्ट में CS एग्जीक्यूटिव कर ले पास और सीधा पहुंच जाएं CS प्रोफेशनल में। बच्चों मैं आज आपको वो सारे दाव पेच सिखाने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 22 को पास कर सकते हो। उसी के साथ अगर आप जानना चाहते हो CS एग्जीक्यूटिव की कंप्लीट डिटेल, कैसे पढ़ना है, मैम रजिस्ट्रेशन कब कराना है, कितने सब्जेक्ट उठे, ये सारी चीजें अगर जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CS एग्जीक्यूटिव कंप्लीट डिटेल का आपको एक लिंक मिलेगा दिसंबर 22 का, आप उस पर क्लिक करना, आपको सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ जो वीडियो का पर्पज है वो है सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हम वन शॉट क्वालिफाई हो जाएं, एक ही बारी में हम पास हो जाएं। मैम जल्दी से, मैम अभी हमारी शुरुआत है, मैम प्लीज हमें बता दीजिए किस तरीके से हम प्रिपेयर करें कि हम सिंगल अटेम्प्ट में हम उसको क्वालिफाई कर ले। मैम प्लीज सजेस्ट मी ऑल दीज थिंग्स। सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज समझनी होगी, बहुत डिटेल में मैं आपको सारी बातें समझाऊंगी। बच्चों आपके यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक है आपका ग्रुप 1 और दूसरा है आपका ग्रुप 2। आप अगर ग्रुप 1 भी देना चाहते हो तो भी, ग्रुप 2 भी देना चाहते हो तो भी, पहले समझिए जरा इंटेंशन क्या है इंस्टीट्यूट की, इंस्टीट्यूट क्या चाहती है और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि आप वन शॉट क्वालिफाई कर लो। सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है उसके अंदर दो ग्रुप है, एक है मॉड्यूल 1 या ग्रुप 1 बोल सकते हो और दूसरा है मॉड्यूल 2 जिसे हम ग्रुप 2 भी बोलते हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर बच्चों आपके टोटल 4 पेपर हैं जिसमें से JIGL, कंपनी लॉ, सेटिंग अप एंड टैक्सेशन है। इसी तरीके से मॉड्यूल 2 के अंदर भी आपके 4 पेपर हैं जिसके अंदर CMA, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, FMSM ऐसे करके 4 पेपर हैं। अगर क्रक्स में मैं आपको बताऊं तो इसमें जो भी लॉ का पेपर है वो सारा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है और जितने भी आपके प्रैक्टिकल पेपर्स हैं वो सारे MCQ पैटर्न है। तो सबसे पहले तो हमें पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम पैटर्न क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज सिखाना चाहूंगी कि जैसे आपने देखा यहाँ पे जो भी लॉ का पेपर है, मान के चलिए हमने कहा 3 पेपर ग्रुप 1 के अंदर लॉ के हैं, ये जो 3 पेपर आपको नजर आ रहे हैं ये तीनों पेपर लॉ के हैं और उसी के साथ साथ ये 2 पेपर लॉ के हैं। अब बेटा अगली बात समझना जरा, लाइक दिस इज नॉट लॉ पेपर एक्चुअली, दिस वन EBCL एंड सिक्योरिटी लॉ, ये 2 पेपर आपके लॉ के हैं। इट मीन्स टोटल हमारे पास 8 में से 5 पेपर लॉ के एंड रेस्ट 3 पेपर हमारे प्रैक्टिकल हैं। आपको देखो बच्चा चूक क्या कर जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि मुझे पढ़ना कैसे है। अब जैसे हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो उसके अंदर टोटल 17 एक्ट्स हैं। कितने एक्ट हैं जरा बताना बच्चों? उसके अंदर टोटल 17 एक्ट्स हैं। टोटल चैप्टर्स अगर हम देखें 17 चैप्टर लगभग इसमें है। इंस्टीट्यूट एकदम साफ बोलता है जिसका नाम है JIGL और ये प्यार का नाम है JIGL, वैसे इसका पूरा नाम है जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। और अगर हम इस पेपर की बात करें JIGL की, जिसको शॉर्टकट बोलते हैं, और ये पहला पेपर आपका होता है, तो इसमें किस तरीके से मैम पढ़ाई करें कि हम पास हो जाएं। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरीके से प्रिपेयर करें। एक्चुअली बेटा इसके अंदर टोटल 17 एक्ट्स हैं जिसमें से कुछ एक्ट ऐसे हैं जो आपने CSEET में भी पढ़े हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने CSEET में जरूर पढ़ा है और आपने टॉट पढ़ा होगा जो CSEET में आपने पढ़ा है। तो कुछ चैप्टर आपका ऐसा है जो आपने बेसिक लेवल पे भी पढ़ा है, फर्स्ट लेवल पे भी पढ़ा है। लेकिन हमें समझना होगा कि इस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है या कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो है वर्किंग नॉलेज। ध्यान देना, यू नो वेरी वेल आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट एज अ क्रक्स एक्सपर्ट। मैं ऐसे फट्टे से नहीं पढ़ाती, मैं पढ़ाती हूँ जैसे आप देखो, पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा एग्जाम पास हो जाए। और एग्जाम पास करने के लिए होती है टेक्निक्स और टैक्टिक्स। आपके पास अगर आज की डेट में टेक्नोलॉजी भी है और आपके पास टेक्निक भी है तो ही आप कामयाब हो। तो आप यहाँ पे टैक्टिक्स समझिए, यहाँ ये समझिए कि गहराई क्या है सब्जेक्ट की। यहाँ इन्होंने साफ साफ बोला वर्किंग नॉलेज, यहाँ साफ साफ बोला इन्होंने वर्किंग नॉलेज। इट मीन्स किस तरीके का आपको सब्जेक्ट को पढ़ाई करनी है। तो इसके अंदर टोटल 17 एक्ट हो गए। अब 17 एक्ट की अगर हम बात करें बच्चों इसमें, तो इसमें आपको अलग अलग तरीके का फ्लेवर मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, आपको कुछ अधिकार होने चाहिए, आप कहीं भी रह सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। आपको पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए,
आप अपना कोई बिजनेस प्रोफेशन कैरी ऑन कर सकते हो, आप अपनी चैरिटेबल संस्था चला सकते हो, आप अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हो, आप अपनी भाषा को प्रमोट कर सकते हो, आप किसी भी प्रांत में रह सकते हो। इसी तरीके के बड़े सारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज की बात होगी इसी एक्ट के अंदर। दूसरी बात, आपको कानून कैसे पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन जिसे बोलते हैं मैम। कानून मतलब कि जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जरा समझिए, छोटा सा एग्जांपल आप समझिए जरा। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि भैया गदर एक प्रेम कथा। अब आप सोचोगे मैम पता नहीं क्या स्टार्ट कर दिया, सुनिए जरा ध्यान से। गदर एक प्रेम कथा, अब आप मुझे ये बताइए गदर की वजह से प्रेम हुआ है या प्रेम की वजह से गदर हुआ है? दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इट मींस ये टाइटल है, हमें समझना है कानून कैसे पढ़ना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, डॉग कैट काउ एक्सेट्रा, डॉग कैट काउ एक्सेट्रा। अब बताओ एक्सेट्रा में क्या आएगा, आप बताओ ना एक्सेट्रा में क्या आएगा। एक्सेट्रा में बेटा ये एक झलक है, ये एक सब्जेक्ट की झलक है, जब पढ़ोगे ना आनंद आ जाएगा। लेकिन पढ़ना कैसे समझना जरा, ये एक झलक मैंने बताई आपको कि इसके अंदर जैसे मैंने बोला डॉग कैट काउ एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा में कुछ बोलेंगे मैम इसके अंदर एनिमल्स आएंगे, आंसर इज नो। कुछ बोलेंगे मैम डोमेस्टिक एनिमल्स आएंगे, आंसर इज यस। ये सारी कला, ये सारे दाव पेच आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाए जाएंगे जिसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ओके मैम। उसी के साथ साथ आपने अगर किसी का मर्डर किया, आपने जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर करी, आपने किसी को मारने की कोशिश करी, आपने किसी के साथ फ्रॉड किया, तो अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का पानी पीना पड़ेगा। ये सारी की सारी चर्चा आपको इसी सब्जेक्ट में करनी है। आप समझ रहे होंगे कितना इंटरेस्टिंग पेपर है। आपको इसी सब्जेक्ट में पढ़नी है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल क्रिमिनल, उसी के साथ साथ सजा होगी इंडियन पेनल कोड। ओ माय गॉड, ये मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, लेकर आओ कोर्ट में। कौन सी कोर्ट में? सीपीसी में लिखा है। सजा कितनी मिलेगी? आईपीसी में लिखा है। एविडेंस कौन से लाने हैं? एविडेंस लॉ में लिखा है। These things are mentioned in your paper and you know it's a wonderful flavor in your subject of criminal and civil law। फीलिंग आती है एडवोकेट की। वैसे मैं तो खुद ही एलएलबी मैंने पास कर रखी है, बट यहाँ पे कुछ फ्लेवर एडवोकेट साइड का भी दिया है। उसी के साथ साथ इसी एक्ट के अंदर, इसी सब्जेक्ट के अंदर आपको डिफरेंट एक्ट, 17 एक्ट ऐसे ही मिलेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे होते हैं। आप जानोगे कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, सरकारी आदमी तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी, मेरे को बता, आरटीआई, इस तरीके की चीजें आप इसी के अंदर पढ़ने वाले हो। अब टू द पॉइंट, देखो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अब दूसरी बात समझिए, यहां पे आप पढ़ो कहीं भी, डजंट मैटर, आप कहीं भी पढ़िए, डजंट मैटर, बट थिंक इज दैट कि पढ़ने आपको समझ में आना चाहिए। आपको इस सब्जेक्ट के अंदर जो एग्जाम में प्रिपरेशन करनी है वो वर्किंग नॉलेज, मतलब इस सब्जेक्ट में आपके रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, है मैम? हाँ, रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन बैक टू बैक आते हैं। इट मींस इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना जरूर है, लेकिन एग्जाम के रिपीटेटिव क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करना है और एक्ट की बहुत गहराई में नहीं जाना। एग्जाम के क्वेश्चंस देखने, किस तरीके के क्वेश्चन आए, कहां से आया, क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। अगली बात आएगी बच्चों कंपनी लॉ की, और कंपनी लॉ आन बान शान और कंपनी सेक्रेटरी की पहचान है। इसको हल्के में नहीं लेना, इसको बहुत डीप में पढ़ना है, और ये बात मैं नहीं बोल रही, ये बात बोल रही है आपकी इंस्टीट्यूट, जिसके आप स्टूडेंट है और मैं मेंबर हूं। हमें उन्हीं की बात फॉलो करनी है, क्योंकि पेपर उन्हें देना है, अपनी स्मार्टनेस कुछ भी नहीं दिखानी। एग्जाम कंडक्ट आईसीएसआई करेगी, आपको पास आईसीएसआई करेगी, आपको डिग्री आईसीएसआई देगी। ये एक सच्चाई है और सच्चाई से परे हम नहीं जा सकते। जब तक मैं आईसीएसआई के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगी आप पास नहीं हो सकते, और मुझे अपनी कोई स्मार्टनेस नहीं दिखानी, क्योंकि मेरे लिए जरूरी है, मेरी स्मार्टनेस से जरूरी है बच्चों का भविष्य। जिस वजह से बच्चा किसी के ऊपर ट्रस्ट करके कुछ पे करता है, बात पैसे की नहीं है बच्चों, बात है उसके सुनहरे भविष्य की, क्योंकि उसकी आंखों में जो सपने हैं वो सपने आपके भी अपने होने चाहिए। इसीलिए आप समझिए जरा इस बात को। बात ये नहीं है कि मैं टीचर हूं, बात ये मेरी जिम्मेदारी बड़ी है, बात ये नहीं है आपने मुझे पैसा दिया या मैंने पैसा लिया। बात जरूरी है आपके कैरियर की, आपके भविष्य की, आपके सपनों की, और आपके सपने भी हमारे अपने होने चाहिए। जब हम इस उद्देश्य से अपने काम को करते हैं
तो हम अपने काम में अपना 100% देते हैं। जब हम सोचते सिर्फ पैसा लिया है इट्स ओके, तो हम अपना 100% नहीं दे पाते। इसीलिए ऑलवेज वर्क, ऑलवेज लव ऑन वर्क। हमेशा हमें अपने काम को प्यार करना चाहिए, पैसे को प्यार नहीं करना चाहिए। हमें फॉलो करना चाहिए, हमारे पास शोहरत होनी चाहिए, दौलत अपने आप आ जाती है। दौलत के पीछे कभी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जैसे आप स्टूडेंट हो, आपको फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे कि मैं कितने अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ, कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे सीएस बन सकता हूँ। ये नहीं सीएस बन के कैसे पैसे कमाऊंगा, वो अपने आप हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा भी ऑब्जेक्टिव है, हमें अपना बेस्ट पढ़ाना है, बच्चे के भविष्य के लिए कैसे पास कराया जाए ये हमें सोचना है। हमें ये नहीं सोचना कितना पैसा कमाना है, डजंट मैटर। बिलीव इन वर्क ओनली, बिलीव इन रियल एजुकेशन। हमें प्यार करना चाहिए अपने काम से। देखिए जरा क्या लिखा है, जरा समझिए इधर बच्चों, जरा इधर समझिए क्या वर्ड यूज किया। यहाँ पे वर्ड यूज किया एक्सपर्ट। बच्चों यहाँ आपको ऐसा लगेगा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन प्रिपेयर कैसे करना है, पास कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे आईसीएसआई हल्के में नहीं छोड़ती, अच्छा खासी चीजें पूछती है। और इस सब्जेक्ट को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। टोटल 23 चैप्टर्स हैं। आप अगर कंपनी लॉ का पार्ट ए देखो, डिटेल है बहुत। एक चैप्टर ये आपका 1-1.5 महीना चलता है, बहुत बड़ा लेंथी पोर्शन है। सब्जेक्ट की अगर पूरे वेटेज देखें 50 मार्क्स की है। नेक्स्ट अगर 40 मार्क्स जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है, प्रोविजन बहुत डीप में है, बड़े अच्छे प्रोविजन है। और तीसरा पोर्शन 10 नंबर में है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि पहले आपको अगर 1 शॉट पास करना है तो सबसे पहले आपको 50 मार्क्स तैयार करने चाहिए, उसके बाद आपको 10 नंबर फोकस करने चाहिए। 50 मार्क्स का आपको ऐसा कर लेना चाहिए कि 50 में से 40 मार्क्स पक्के हो जाए और आराम से बच्चों के आ जाते हैं। और क्रक्स बेसिस पे हम लोग पढ़ाते हैं, आपके पास क्रक्स नोटिंग होनी चाहिए। एंड उसी के साथ बाद में आपको तैयार करना है 50 मार्क्स। उसी के साथ अगर आप तीसरे पेपर को देखो तो कुछ इसी तरीके से सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है। इसमें भी आपकी बात हुई है वर्किंग नॉलेज की, यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं बोली, वर्किंग नॉलेज की बात करी है। इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें सबसे पहले 25 नंबर आपके पक्के होने चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर आप कहीं क्लासेस ले रहे हो इट्स ओके, आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस इट्स ओके। हम लोग तीनों तरीके से क्लास देते हैं, फेस टू फेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड। बच्चे को फेस टू फेस में कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी रहती है, लाइव में ज्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी रहती है। रिकॉर्डिंग एक बैकअप होता है, वो सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहा जाता। उसी के साथ पार्ट बी 35 मार्क्स है और पार्ट ए 40 मार्क्स है। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी 25 नंबर को देनी है, देन उसके बाद 40 एंड देन 35। क्योंकि जो 35 नंबर का पोर्शन है बहुत लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। इट्स बेटर गो फॉर 25 मार्क्स, देयर आफ्टर 40 मार्क्स, देन 35 मार्क्स। इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करूं, कुछ जगह कंपनी लॉ की छोटी बहन आप इसे बोल सकते हो, इसमें कुछ पोर्शन कंपनी लॉ से कनेक्टेड आता है और कुछ पोर्शन ऐसा है जो डिफरेंट अलग अलग फील्ड से है। उसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पोर्शन की बात करें दैट इज द टैक्सेशन। इसमें मैं आपको बहुत डीप में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं इसकी फैकल्टी नहीं हूँ। टैक्सेशन की बात करें, डीटी और आईडीटी 2 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पे भी इन्होंने वर्किंग नॉलेज की बात करी, यहाँ पर भी इन्होंने एक्सपर्टाइजेशन की बात नहीं करी। अगर उसी के साथ इसी तरीके से सीएमए में भी मैं बहुत डीप में आपके नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट्स की बात करी, नॉलेज की बात करी और इसको भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया 60-40। अगर 40 की बात करें तो इसमें 40 थोड़ा सा छोटा पोर्शन है, इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, तो उसको आप प्रिपेयर करो। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटीज, लॉज एंड कैपिटल मार्केट, यहाँ भी इंस्टीट्यूट की एक्सपर्टाइजेशन की बात हुई है, एक्सपर्ट नॉलेज की बात हुई है। इसमें अगर आपको 1 शॉट पास होना है तो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले 30 मार्क्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, उसके बाद 70 नंबर पे जाना। 30 में से 25 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर ईबीसीएल की बात करें, इसमें भी आपको एक्सपर्ट नॉलेज फेमा में और एक्सपर्ट नॉलेज कंपटीशन में और उसके बाद वर्किंग नॉलेज की बात करी है। उसी इंटेंशन से मैं भी पढ़ाती हूँ। अगर हम बात करें फेमा की 40 मार्क्स का है, अगर हम कमर्शियल लॉस की बात करें 35 मार्क्स, 25 मार्क्स। तो सबसे पहले आपको इसमें फेमा, देन कंपटीशन, देन बिजनेस लॉस, इस तरीके से आपको कुछ प्रिपेयर करना है। अब मेरी बात सुनिए मैम, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें करके हम 1 शॉट क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने पेपर के बारे में बताया किस तरीके की चीजें होती है, लेकिन आप कुछ ऐसा बता दीजिए जिसको करके हम 1 शॉट क्वालिफाई करें। देखो अगर आप मेरी सीधी टेक्निक समझना चाहते हो, 2-3 काम फॉलो कर लेना। वो क्या क्या चीजें? पहली बात, जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो तो कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में होता है, तो उसका सबसे पहली चीज आपके पास क्रक्स होना चाहिए। मैम व्हाट डू यू मीन बाय द क्रक्स? क्रक्स इज अ समरी। वैसे हम क्लास में इटसेल्फ क्रक्स मेंटेन करवाते हैं क्योंकि वो एग्जाम टाइम में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, रिवीजन करने में, कॉन्सेप्ट डिलीवरी में। तो आपके पास सब्जेक्ट वाइज, हर चैप्टर वाइज आपके पास शॉर्ट समरी क्रक्स होना बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम टाइम पे
एग्जाम टाइम पे आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम आपके पास 15 मिनट्स होगी, ये सच्चाई है। आप जो एक चैप्टर रिवाइज करोगे उसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ आपके पास 15 मिनट होंगी। तो 15 मिनट में अगर आपको एक चैप्टर रिवाइज करना है तो आप डिटेल चैप्टर को कभी नहीं पढ़ सकते और सीएस को कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको सीएस को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जो 15 मिनट्स का क्रक्स समरी होना बहुत जरूरी है। क्रक्स समरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है 15 मिनट्स में। ओके, तो एक तो सबसे पहली चीज, अगर आप पास, और देखो एग्जाम के टाइम पे अगर आपने सारे चैप्टर रिवाइज नहीं करे, एग्जाम से पहले आपने कितना भी डिटेल में पढ़ लिया, ध्यान रखना कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आपके पास शॉर्ट समरी नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप सारा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक एक सब्जेक्ट में 23 चैप्टर हैं। तो एक चैप्टर को 15 मिनट में अगर एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना है तो उसके लिए फास्ट ट्रैक समरी, क्रक्स समरी आपके पास होना बहुत जरूरी है। दूसरा काम जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी करना है वो करने हैं पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस। आपको प्रैक्टिस पहले दिन से ही करनी है, आपको पहले दिन से ही ये चीज ध्यान देनी है कि पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है आपको फर्स्ट डे से ही करनी है। पहले दिन से आपकी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जानी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। मैम हाउ इट्स कम पॉसिबल? यू नो वेरी वेल, मैं आपको एक छोटी सी झलक इसमें दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपका होना चाहिए, किस तरीके के आपके एग्जाम के क्वेश्चंस होने चाहिए। देखिए, जैसे कि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे डायरेक्टर चैप्टर है, मैं इसके पहले कॉन्सेप्ट कराती हूँ, फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, ये देख रहे हो ना आपको, ये सारे के सारे, ये दिसंबर 19 एंड ऑल दैट, ये जो एग्जाम के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, ये बच्चों को करने बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन, उसी के साथ जब आप पढ़ते हो, मैं आपको एक छोटी सी झलक और दिखाती हूँ। जैसे हम एग्जाम में पढ़ते हैं तो हमारे जो नोट्स है उसमें बेयर एक्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे हमें क्लैरिटी मिलती है। लाइक दिस इज अ बेयर एक्ट, एक्चुअली ये है बेयर एक्ट। और बेयर एक्ट के साथ साथ मैंने एक और चीज खास ध्यान रखी है कि ऐसा क्या कारण होता है जिससे बच्चे फेल हो जाते हैं। एक्चुअली जो हमारी ICSI है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज है, उसका मटेरियल हमारे लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है क्योंकि पेपर उसी से आता है, लेकिन वो इतना डिटेल में होता है कि बच्चों को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी के लिए मैंने स्मार्ट वर्क इसमें किया कि आप देखो, ये दिख रहा है एज पर ICSI, तो ICSI का भी सिलेबस आपको एक ही बुक में नजर आएगा। और उसी के साथ साथ फिर अगर आपको शॉर्ट समरी, लाइक आपको अगर पूरा बेयर एक्ट से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अगर आपको करनी है तो उसके लिए हमारे पास, हमने इसी के अंदर सीधा सीधा, ये देखिए, आप देखिए कुछ इस तरीके से आप नोट्स में देख सकते हो, सॉरी, इस तरीके से एग्जाम के क्वेश्चंस आप नोट्स के अंदर इनकॉर्पोरेटेड देख सकते हो। ये देखिए बेयर एक्ट, ये बेयर एक्ट आपको नजर आएगा। बहुत अच्छा हार्ड वर्क बुक्स के अंदर किया गया, क्योंकि हमारा भी इंटेंशन यही है कि एग्जाम किसी भी तरीके से क्वालिफाई हो। कलरफुल नोट्स है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेना चाहते हो तो कलरफुल नोट्स है। उसी के साथ साथ बच्चों बहुत सारी चीजें, जो मैंने 2 चीजें यहाँ पे समअप आपको बताई, मैंने पूरा क्रक्स आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एग्जाम में कैसे आप पास हो सकते हो, किस तरीके से आप पढ़ाई करके पास हो सकते हो। फिर दोबारा से मैं क्रक्स फॉर्म में बताना चाहती हूँ, आपको पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट में क्या ऑब्जेक्टिव है, इंस्टीट्यूट किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगी, रिपीटेटिव क्वेश्चंस किस में आते हैं, पहले कौन सा पार्ट तैयार करना है, फिर कौन सा पार्ट अच्छा तैयार करना है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन। अब देखिए, सुनिए, पहली बात आपके पास क्रक्स समरी होनी चाहिए, एंड यू नो वेरी वेल आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट एज अ क्रक्स एक्सपर्ट। आप खुद से बनाइए, सेल्फ कर रहे हो, सेल्फ जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। दूसरी चीज, आपके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको जरूर पहले दिन से तैयार करने हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाते हैं। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि आप कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा फोकस करें। एंड कॉन्सेप्ट डिलीवरी ज्यादा 2 सब्जेक्ट में बहुत रोल प्ले करती है। वन इज सिक्योरिटी लॉ ग्रुप 2 एंड कंपनी लॉ ग्रुप 1, वहां कॉन्सेप्चुअल भी आपके एग्जाम में आ जाता है। रिवीजन कम से कम एग्जाम तक 3 बार आपको कर लेना है। वो कैसे आप करोगे वो आप खुद देख सकते हो। उसी के साथ अगर हम अपनी बात करें, मैं अपनी बात करूं, हमारी क्लासेस चलती है CS प्रीति सिंह क्लासेस के नाम से, लक्ष्मी नगर दिल्ली, फेस टू फेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड, तीनों मोड से चलती है। आप हमारे यहाँ पे इस समय एक बड़ा ऑफर चल रहा है, इतना बड़ा, ऑल ओवर इंडिया, किसी से भी कंपेयर कर लेना, इस फीस पे आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी। मैं नहीं बोलूंगी आप हमसे ही पढ़िए, आप पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक सब्जेक्ट के लगभग 100 घंटे के डेमो लेक्चर्स हैं। फर्स्ट यू गो फॉर डेमो लेक्चर, फील सेटिस्फाइड, पढ़िए, समझिए, परखिए और अपने भविष्य का सही चुनाव करिए। क्योंकि 100 आवर्स की अगर हम बात करें तो 100 आवर्स डेमो नहीं होता बच्चों। 100 आवर्स अपने आप में जो होता है वो एक तरीके से पूरी क्लास ही हो जाती है।
सो आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि आपकी हमारी ट्यूनिंग बन सकती है, नहीं बन सकती है। अगर हम क्लास की बात करें तो हमारे यहाँ पे लाइव क्लास होती है, लेकिन लाइव में भी आपको समझने की जरूरत है लाइव किस तरीके की। लाइव का मतलब क्या होता है ये भी जरा समझिए। लाइव का मीनिंग होता है कि फेस टू फेस क्लास चल रही है, टीचर अवेलेबल है और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर वो क्लास देख रहे हो, और आपका जो डाउट है क्लास में हैंड टू हैंड रिजॉल्व किया जा रहा है, टाइम के साथ क्लास चल रही है, पंक्चुअलिटी की बहुत जरूरत है, बड़ा कोर्स है, मजाक नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है आपको क्लास लेक्चर्स पहले से बना के दे दिए गए, आप उन्हें घर पे बैठ के पढ़ रहे हो और उसके बाद फिर आप कभी क्वेरी पूछ रहे हो। तो पहली बात तो क्वेरी ध्यान नहीं रहती, और दूसरी बात रिकॉर्डिंग क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है अपने हिसाब से रिवीजन करना, ना कि अपने हिसाब से पढ़ना। पढ़ाता टीचर ही है, बिना कंसिस्टेंसी के आप सीएस नहीं कर सकते, ये भी ध्यान देने वाली बात है, टाइम पास हो जाएगा। इट्स बेटर यू गो फॉर लाइव क्लास और गो फॉर फेस टू फेस क्लास रादर देन रिकॉर्डेड क्लास, सब्जेक्ट टू द सम एक्सेप्शन, कॉलेज है या जॉब है। इसके अलावा अगर फुल टाइम सीएस पे डिपेंड है, यू गो फॉर द लाइव मीन्स प्योर लाइव, डेली लाइव, एंड देन यू गो फॉर द एक्सेप्शनल सिचुएशन। वो रिकॉर्डिंग तो सभी देते हैं, जब हम क्लास पढ़ा रहे हैं तो आपको बैकअप में पूरा बैच दे देते हैं ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से उसे पढ़ सके। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप बड़े लेवल के ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको सही चीजों की समझ होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने हिसाब से आपको कुछ गाइडेंस दी, आगे भी हमारी गाइडेंस कंटिन्यू रहेगी, हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। और उसी के साथ साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।